हेलो बेटे, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, ओके बेटे, अपना ध्यान रखा करो, ठीक है बेटे। आज हमारा टॉपिक रहेगा गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन की थी, ठीक है। तो उसी एप्लीकेशंस को हम, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पार्ट 2। पार्ट 2 के लिए सॉरी, गॉस थ्योरम है हमारे पास। 4 मेथड आपको बताए थे, ठीक है। हमने किसके लिए फाइंड आउट किया? एक लॉन्ग इनफाइनाइट वायर के लिए फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर हमने एक होलो सेल के लिए कैलकुलेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड की। फिर उसके बाद बेटे हमने कैलकुलेशन की नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सेल, सॉलिड स्फीयर के लिए। बेटे अब हम करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट शीट, थिन इनफाइनाइट शीट, ठीक है। थिन इनफाइनाइट शीट के लिए हम कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेशन करनी है, और ये हम कह सकते हैं प्लेन सिमेट्री लगेगी, प्लेन सिमेट्री। प्लेन सिमेट्री हम अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं बेटे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट शीट। बेटे एक एक चीज को ध्यान से समझना। यहाँ पर ये सपोज हमारे पास एक शीट है, क्लियर, एक शीट है ये केवल, और इसके ऊपर इतनी ही थिकनेस है कि एक पॉजिटिव चार्ज हो। इधर से देखें तो भी वो पॉजिटिव चार्ज है, और जब हम इधर से देखते हैं तो भी वही पॉजिटिव चार्ज हमें दिखाई दे रहा हो। इतनी थिकनेस होनी चाहिए इसकी, वेरी थिन, थिन इनफाइनाइट शीट, ठीक है। तो हमारे पास ये एक शीट है, इस शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड आउट है, और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो बेटे यहाँ पर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया मान लिया ds, ठीक है। ds एरिया माना हमने। इस ds से हमने क्या किया, एक सिलेंडर पास करवा दिया। इस ds से क्या किया है, सिलेंडर पास करवा दिया, जिसका बेस एरिया भी कितना है? ds इज बेस एरिया। तो बेटे आपको बताया है कि यहाँ पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बेटे कुछ इस तरह से है। ये हमारी थिकनेस थी, बहुत कम थिकनेस की शीट थी। इसके ऊपर एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इतना है, ये इतनी थिन है कि इधर से हम एक देखें कि पॉजिटिव चार्ज का नाम y रख दिया। वो पॉजिटिव चार्ज का नाम y हमने जो रखा वो इधर से दिखाई दे रहा है। जब हम इधर से भी देखते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज y हमें इधर से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। कोई x था, वो इधर से देखा, x है। जब हमने इधर से देखा तो वो x ही था, और कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था। इतनी कम थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक यहाँ से सिलेंडर पास करवाया, ये ds एरिया लिया, इस ds एरिया से ये इधर से सिलेंडर पास करवाया, हाफ सिलेंडर इधर और हाफ सिलेंडर इधर, क्लियर। जिसके अंदर ये लेंथ कितनी ले ली हमने? l, और ये लेंथ कितनी ले ली भाई? l लेंथ ले ली, क्लियर हो गया। सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर? ds इज द सरफेस एरिया,
बेटे सबसे पहले हमने एक सरफेस ड्रॉ किया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करते हैं। बताए थे ना आपको स्टेप्स, एंगल फाइंड आउट करते हैं। क्या यही? उससे पहले, एंगल से पहले एक चीज और समझो बेटे, क्या हम यहाँ पर यही सर्कल बांध सकते हैं? और कोई शेप नहीं। हम यहाँ पर बेटे स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, ट्रेपेजियम सॉरी प्लेन एरिया की कोई भी प्लेन एरिया की कोई भी वो शेप हम ले सकते हैं। प्लेन एरिया हो जिसके अंदर सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया, आप जो मर्जी चाहो वो ले सकते हो। फिर उसके हिसाब से क्या करना है बेटे, अगर यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं तो इधर जो हमने अभी सिलेंडर डाला था वो सिलेंडर नहीं बेटे, एक क्यूब डालना पड़ेगा। रेक्टेंगल लेते हैं तो क्यूबॉइड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपलिसिटी के लिए बताया है, आपकी बुक में भी यही गिवन है कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि सिलेंडर लिया और सिलेंडर के अंदर 3 एरिया बने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑन एरिया फर्स्ट एरिया के ऊपर आ जाओ भाई। देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड और सरफेस एरिया नॉर्मल ये हो जाएगा एन, एंगल बिटवीन सरफेस एरिया एंड सरफेस एरिया नॉर्मल एंड एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। क्यों बेटे, ये भी इधर है और ये भी इधर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से आउटवर्ड, एरिया नॉर्मल सरफेस से बाहर की तरफ, तो यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। ऑन एरिया सेकंड एरिया के ऊपर आते हैं, ये पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट एरिया नॉर्मल हमने ये मान लिया, ये ds सरफेस लिया, इसका नॉर्मल ये ड्रॉ कर दिया। तो एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देखो बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया नॉर्मल, कितना एंगल इनके बीच में, 90 डिग्री। थर्ड ऑन एरिया थर्ड एरिया के ऊपर आ जाओ भाई। थर्ड एरिया पे है एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। ये एरिया है बेस एरिया, यहाँ से ये नॉर्मल हो जाएगा बेटे, ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जा रही है, बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर हो गया? अब बेटे टोटल चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। चार्ज इन 1 मीटर इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी सिग्मा, तो ds एरिया के अंदर चार्ज इन ds एरिया के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा भाई, सिग्मा इंटू ds। टोटल कितना चार्ज रहेगा, ये सिग्मा इंटू ds। पुट कर दो भाई वैल्यू। फोर्थ स्टेप में क्या बताया था भाई, फोर्थ स्टेप में से जिसे एक बात करनी है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 फार्मूले आए थे, EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको पुट कर दो। EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, DS इज द एरिया नॉर्मल। फर्स्ट के अंदर देखो भाई, फर्स्ट में एंगल कितना, 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट DS फर्स्ट के लिए। फ्लक्स फर्स्ट, फ्लक्स सेकंड, फ्लक्स थर्ड कैलकुलेट कर देते हैं। फर्स्ट में फ्लक्स कितना होगा,
EDS cos 0 डिग्री प्लस सेकंड के अंदर EDS cos 90 डिग्री, थर्ड के अंदर एंगल 0 EDS cos 0 डिग्री, cos 0 1 तो EDS, cos 90 0, cos 0 EDS, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2 EDS। टोटल फ्लक्स कितना आएगा हमारे पास EDS, तो 2 EDS इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन, और Q की भी वैल्यू पुट कर दो। Q कितना है सिग्मा इंटू ds, ds से ds कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट कितनी वैल्यू आई भाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितनी वैल्यू आ गई बेटे ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर इसको डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है बेटे, अब और देखो इसके बारे में। यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, ग्राफ बनाना ग्राफ ड्रॉ करते थे। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर प्लेन सिमेट्री आई है या शीट आई हुई है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था? ये डिस्टेंस L ली थी हमने, क्या ये L का कहीं पर यूज हुआ? कहीं पर यूज नहीं हुआ। चाहे हम ये जो सिलेंडर है हमारा, इसकी लेंथ को 3L कर दें तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसके इंडिपेंडेंट होता है बेटे, ये डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, ये E और ये R, ये वैल्यू रहेगी। R चाहे कितना भी हो जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। R की वैल्यू कितनी भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहेगा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया। दूसरा बेटे इसके अंदर ग्राफ आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा, ग्राफ बिटवीन E एंड सिग्मा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा के बीच में जो ग्राफ होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ बन जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज मानी है बेटे कि ये शीट कैसी है, इनफाइनाइट शीट है, और जो इसके एजेस के इफेक्ट हैं वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एज के ऊपर जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको भी पता है, ये प्लेन शीट है, ये हमारी जो प्लेन शीट है बेटे, इस प्लेन शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है बाहर, ये ऐसे बाहर जा रही है। बट ये जो कॉर्नर है, ये जो एजेस हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जाती हैं, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी, ये ऐसे जाएंगी। ये इफेक्ट जो थे ये हमने नेग्लेक्ट किए। ये डेरिवेशन कब आया है? वी हैव नेग्लेक्टेड द एज इफेक्ट। एज इफेक्ट को हमने नेग्लेक्ट किया। क्लियर है? आ गया समझ में? कर लिया नोट डाउन बेटे? करें नेक्स्ट। ओके, नाउ वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन शीट। एक मिनट बेटे, ये हाँ, ये रिजल्ट लिख लो यहाँ पे। E is equal to sigma by 2 epsilon। Okay, sigma by 2 epsilon naught। Now we are going to calculate electric field due to a
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन सीट। थिन सीट ये बेटे इसके अंदर आ सकता है कंडक्टिंग सीट, कंडक्टिंग सीट, इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट ड्यू टू थिन इनफाइनाइट सीट। थिन के लिए क्या होता है? थिक थिक, कुछ थिकनेस है। अब हमारी सीट की क्या है? कुछ थिकनेस है। पहले हमारी सीट ये थी, ठीक है। अब बेटे इसके साथ साथ हमारी जो सीट है उसके अंदर कुछ न कुछ थिकनेस आ गई, ठीक है। एक ये थी सीट, एक सीट हमने और जोड़ दी, टोटल थिकनेस आ गई। तो क्या है? कंडक्टर है। बेटे हमने पढ़ा है या हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे पास जो कंडक्टर है तो कंप्लीट चार्ज कहां पर रहेगा? ऑन द सरफेस। कंप्लीट चार्ज कहां पर रहेगा बेटे? ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर कंप्लीट चार्ज रहेगा। अब देखो कंडक्टर है ये, यहां से आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। पॉजिटिव से देखो, ये फर्स्ट मान लिया हमने, ये सेकंड मान लिया, फर्स्ट सरफेस, और ये कौन सा है? सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं फर्स्ट रीजन में। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। हम पॉइंट P और Q पर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं? P पॉइंट और Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटे P पॉइंट पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी? आउटवर्ड जाएंगी। तो ये डायरेक्शन जो आई, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, इसके कारण फर्स्ट सरफेस के कारण। अब सेकंड रीजन में देखो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? E1। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट या फर्स्ट सरफेस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सरफेस के साथ है। अब फर्स्ट के कारण थर्ड रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन। और किसके कारण है? फर्स्ट के कारण। पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी जाएंगी और इधर भी जाएंगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड रीजन में भी होंगी और थर्ड रीजन में भी होंगी। अब इसके बाद सेकंड सरफेस, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। तो बेटे सेकंड रीजन में देखो, अब ये पॉजिटिव है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड। क्लियर हो गया? ओके बेटे। और क्या है गिवन? बेटे अगर यहाँ पर सिग्मा चार्ज है तो यहाँ भी कितना चार्ज है? सिग्मा चार्ज है। यहाँ पर सिग्मा चार्ज है तो यहाँ भी कितना चार्ज है? सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों तरफ। अगर इधर सिग्मा है तो कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर आपको भी पता है कि चार्ज इक्वली अपने आप को अरेंज करता है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर अरेंज करता है, तो उसके अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी। तो स्टार्ट करो बेटे। फर्स्ट रीजन में पॉइंट P पर कैलकुलेट करना है। फर्स्ट रीजन या एट पॉइंट P, ये पॉइंट P हम इधर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जिधर लेना चाहो उधर ले सकते हो। एट P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये इधर वेक्टर, ये इधर वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन सेम, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड। फर्स्ट के कारण प्लस सेकंड के कारण, दोनों की डायरेक्शन सेम है। फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक थिन शीट है भाई। ये क्या है? ये जो फर्स्ट है ये वाली,
ये वाली क्या है, थिन शीट है, और थिन शीट के लिए क्या फार्मूला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने ड्राइव किया था लास्ट में, प्लस सेकंड के अंदर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसल, ये आ जाएगा भाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिक शीट के कारण कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटे एग्जाम में आ सकता है कंडक्टिंग शीट, जब कंडक्टिंग शीट के लिए आपको कैलकुलेट करना हो तो ये कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक सेकंड रीजन में और देखो, एट क्यू तो चार्ज लेते हैं बेटे, एट एक्स पॉइंट, एक्स ले लिया कोई पॉइंट हमने, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2, E1 की वैल्यू देखो भाई, E1 इधर है, E2 की डायरेक्शन लेफ्ट में है, E1 राइट E2 लेफ्ट, डायरेक्शन ऑपोजिट, नेगेटिव साइन लगेगा, किसी एक में आप नेगेटिव साइन लगा सकते हो, तो E1 कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने राइट हैंड को पॉजिटिव लिया है, राइट हैंड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, तो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा विच इज 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0। एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है बेटे, 0 होता है। क्लियर, नोट डाउन करो बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ओके बेटे, रिवाइज करते रहो साथ साथ, ये मत सोचो कि तुम्हारी छुट्टियां होगी, पहले ही आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आप 12th क्लास स्टूडेंट, ऊपर से आपके स्कूल बंद हो रखे हैं, ठीक है बेटे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही कैलकुलेशन करेंगे ड्यू टू 2 थिन शीट्स, और ये आगे चलकर हम जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर का, उसके अंदर यूज होने वाला टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट्स, थिन इनफाइनाइट शीट्स, 2 थिन इनफाइनाइट शीट्स हैं, ठीक है। उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है बेटे, ध्यान से समझना, हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेट, अब अलग अलग शीट हैं, एक कंडक्टर नहीं है, अलग अलग शीट हैं। लेट फर्स्ट शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 1, ये हमने दूसरी शीट ले ली जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, सिग्मा 2 है। फर्स्ट में सिग्मा 1, सेकंड में सिग्मा 2। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर आएंगी, आउटवर्ड आएंगी, तो फर्स्ट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट, क्लियर है। ये पॉजिटिव शीट है, पॉजिटिव चार्ज है, इससे पॉजिटिव चार्ज से बाहर आते हैं, तो ये बाहर आ रहा है, इधर बाहर पहुंच जाएगा, ये डायरेक्शन जाएगी। तो थर्ड रीजन में भी क्या हो जाएगा, दिस इज E1, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन, ये थोड़ा हमने डिस्कस कर भी लिया है। सेकंड के लिए भाई दिस इज E2, दिस इज E2, दिस इज E2, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, सेकंड प्लेट है। फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, फर्स्ट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 1, सेकंड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी, सिग्मा 2। करो बेटे इसको सॉल्व। इन फर्स्ट रीजन आ जाओ, इन फर्स्ट रीजन के अंदर बेटे देखो, मैं फिर से एक चीज बताना चाहता हूं, आपने राइट हैंड साइड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया,
लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया लास्ट टॉपिक में। इसी रूल को फॉलो करते चलो बेटे, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप अगर लेफ्ट को पॉजिटिव लेते हो तो राइट को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर राइट को पॉजिटिव ले रहे हो तो लेफ्ट को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो मैं यहाँ पर पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इन रीजन। फर्स्ट रीजन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट इज टेकन एज पॉजिटिव। हम इसको पॉजिटिव लेंगे, जो राइट हैंड में डायरेक्शन होगी उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। और दूसरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट इज टेकन एज नेगेटिव। बेटे हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, जो ये लेफ्ट में डायरेक्शन आई हुई है। तो फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू कितनी भाई, कैसी है, थिन का फार्मूला कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बट बेटे डायरेक्शन किधर है, फर्स्ट रीजन के अंदर लेफ्ट, और लेफ्ट के सामने कैसा साइन लगाएंगे, नेगेटिव, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी हो जाएगी, सिग्मा 1 प्लस E2 फर्स्ट रीजन में, E2 टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट में नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, माइनस कॉमन लिया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन। समझ में आया या नहीं आया, हुआ क्लियर, ओके। बेटे अब इसके बाद क्या हो सकता है, देखो अब आ जाए इन सेकंड रीजन, आपसे पूछ लिया जाए सेकंड रीजन के अंदर बताओ भाई, तो सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 प्लस E2 बनेगा टोटल। तो अब वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है, E1 किधर है, टुवर्ड्स राइट, ये राइट हैंड में डायरेक्शन, राइट में है, तो बेटे राइट में क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2। सेकंड रीजन की हम बात कर रहे हैं, सेकंड रीजन में E2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, और अगर लेफ्ट है तो क्या लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया सेकंड रीजन में। इन थर्ड रीजन, थर्ड रीजन के अंदर आ जाए एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, E1 प्लस E2। E1 किधर, डायरेक्शन राइट में, राइट में क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 भी किधर, राइट में डायरेक्शन पॉजिटिव, सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन। क्लियर है भाई, बेटे स्क्रीनशॉट लो, इसके स्पेशल केस हम अब पढ़ते हैं। हो गया, आ गया समझ में, ओके बेटे। अब और देखो इसके बाद, यहां पर क्वेश्चन क्या कह सकता था, इसको नोट करना, ठीक है, समझना बेटे। यहां पर दे देता नेगेटिव चार्ज, ये हो जाता हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दे दिया यहां पर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे दी, सिग्मा 2। अब नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होंगी, इनवर्ड होती हैं, तो ये नेगेटिव से ये भी इधर जाएगी, और ये भी किधर जाएगी, इधर, ये इधर, ये नेगेटिव। फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू फॉर दिस प्लेट, सेकंड प्लेट नेगेटिव है, इनवर्ड। सेकंड रीजन में इनवर्ड,
थर्ड रीजन में ये प्लेट नेगेटिव है इनवर्ड। सेम वही इन फर्स्ट रीजन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट इज टेकन एज पॉजिटिव, जो राइट में है वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट में है वो नेगेटिव। E1 प्लस E2, इससे आगे देखो बेटे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, फर्स्ट रीजन की हम बात कर रहे हैं, E1 प्लस E2। ओके, यहां पर एक बात लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं फिर डिस्कस करेंगे। E1, ये इधर E1 की डायरेक्शन लेफ्ट में क्या लेंगे नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 किधर है, E2 इज टुवर्ड्स राइट की डायरेक्शन कैसे लेंगे पॉजिटिव, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। भाई पहले वाला अगर समझ में आया तो बहुत इजी लगा होगा, ठीक है। फर्स्ट रीजन में सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड रीजन में आओ, सेकंड रीजन के अंदर देखो भाई E1 किधर है राइट में साइन कैसा पॉजिटिव है, तो ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की डायरेक्शन किधर है राइट में कैसा पॉजिटिव, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकंड रीजन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आया सेकंड रीजन में। अब थर्ड रीजन में आ जाओ, थर्ड रीजन के अंदर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट राइट, डायरेक्शन राइट है पॉजिटिव लेंगे, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड देखो, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है लेफ्ट में साइन कैसा नेगेटिव, तो प्लस में माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में आ गया भाई थर्ड रीजन में आ गया। जल्दी नोट करो बेटे इसको, ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में। अब बेटे देखो क्या होता है एग्जाम के अंदर क्या आ जाता है, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी, फिर इसको और डिस्कस करते हैं। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 किसके इक्वल है सिग्मा 2 के इक्वल है, या ये मान लें ये डेंसिटी सिग्मा है और यहां पर भी चार्ज डेंसिटी कितनी है सिग्मा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फर्स्ट के लिए सिग्मा और सिग्मा, अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 नहीं भाई, फर्स्ट रीजन में E1 किधर है टुवर्ड्स लेफ्ट, बढ़ाओ टुवर्ड्स लेफ्ट में साइन कैसा नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट के लिए, प्लस सेकंड किधर है टुवर्ड्स राइट में डायरेक्शन कैसी ली जाएगी पॉजिटिव, तो ये सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा माइनस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितना आया भाई 0 आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितना आ गया हमारा 0। सेकंड रीजन में आ जाओ, दोनों डायरेक्शन राइट में है, राइट में साइन कैसे होंगे पॉजिटिव होंगे, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1, ये क्या हो जाएगा यहां से देखो E1 कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है अब सिग्मा है, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 भी किधर है E2 राइट में पॉजिटिव है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या वैल्यू आएगी भाई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट।
थर्ड रीजन में आ जाओ भाई। थर्ड रीजन में E1 किधर है, राइट की तरफ, राइट में पॉजिटिव सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला हमें लगाना है। प्लस में E2 किधर है, लेफ्ट में डायरेक्शन कैसे लेंगे, नेगेटिव, तो माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज अगेन इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में कितना आ गया, 0। थर्ड रीजन में कितना आ गया, 0। केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में बचा, सेकंड रीजन में बचा। इसी को हम कैपेसिटर कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर कहते हैं। ये हम आगे चलकर फिर से स्टडी करेंगे बेटे। आप चाहो तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट करो बेटे, अपना तैयारी जरूर करते रहो। यू आर इन क्लास 12, ये मत सोचो कि क्लास नहीं लग रही बेटे, कभी भी ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। तब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अपनी मेहनत करो बेटे।